हम करेंगे क्लास 10th एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 8.1 को सोल्व। तो 8.1 को करने से पहले मैं यहाँ पर एक चीज़ आपको क्लियर कर दूं, जो लास्ट वीडियो में मेरे से थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी। वो मिस्टेक क्या थी कि जब मैंने आपको बताया था कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले वाला कंसेप्ट बताया था, ठीक है, उसमें हमने क्या किया था, सारी बातें तो हमारी ठीक थी, ठीक है, सारी बातें हमारी बिल्कुल क्लियर थी। तो ये जो पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले वाला केस था, यहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, ठीक है। ये था आपका साइन, ये आएगा आपका कोस, और ये आएगा आपका टेन। इतना यहाँ तक हमारा क्लियर था, लेकिन यहाँ पर मैंने गलती से यहाँ पर कोट लिख दिया था, फिर कोसेक लिख दिया था, सेक लिख दिया, फिर कोसेक लिख दिया था, जबकि यहाँ पर हमारे पास आएगा इसके नीचे नीचे आ जाएगा, बिल्कुल इसके नीचे यहाँ पर आएगा भाई कोसेक, ठीक है। क्या है, क्योंकि जो साइन का रिश्ता है वो है कोसेक के साथ, ठीक है। यहाँ पर आएगा कोसेक, यहाँ पर आएगा सेक, और यहाँ पर आएगा कोट। बस इतनी सी हमारी वहां पर थोड़ी सी मिस्टेक हुई थी, इसको आप क्लियर कर लेना, ठीक है, ताकि क्वेश्चन में करती बार आपको इसमें कोई मिस्टेक ना हो पाए। अब फिर उसके बाद क्या था कि साइन थीटा हमारा जो है, साइन थीटा हमारा बन जाता है भाई पी अपॉन एच, ठीक है। और ये जो हमारे पास कोस थीटा है, कोस थीटा हमारे पास आ जाता है बी अपॉन एच। आप इन सबको याद ही कर लो तो अच्छा रहेगा। और टेन थीटा हमारे पास क्या हो जाएगा, बेस परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब कोसेक हमारे पास क्या हो जाएगा, ये कोसेक थीटा इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा एच अपॉन पी। उसी के साथ साथ यहाँ पर कोस थीटा हमारे पास क्या, सॉरी सेक थीटा क्या आ जाएगा हमारे पास, एच अपॉन बी। और लास्ट हमारे पास बचता है कोट थीटा, तो वो आ जाएगा बी अपॉन पी। बस इसमें थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, जो मैंने यहाँ पर अब क्लियर कर दी है, तो इसको आप ध्यान से कर लेना, ठीक है। अब करते हैं इसकी एक्सरसाइज को स्टार्ट। ये जो है पंडित बद्री प्रसाद और ये हर हर भोले, आप याद रखना, बाकी आपको पाइथागोरस थ्योरम का पता है। अब करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास है कि इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी। एक ट्राइंगल है हमारे पास ए बी सी, ये ले ली मैंने एक ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल ले ली ए बी सी, ठीक है। और हमें बोला गया है कि राइट एंगल एट बी, ये आ गया हमारा बी, राइट एंगल बी पे आ गया, इसको नाम दे दो ए और इसको दे दो सी। ए बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, ए बी हमारे पास 24 सेंटीमीटर है और बी सी हमारे पास 7 सेंटीमीटर, सॉरी 7 सेंटीमीटर यहाँ पर गिवन है। हमें निकालना क्या है, फाइंड साइन ए कोस ए। अब ए का मतलब है कि जो एंगल है हमारा ए पे दिया है, तो जब भी ये दोनों एंगल एक साथ हों, उस साइड को हम बोल देते हैं बेस। उसके बाद ये हमारा बन गया परपेंडिकुलर और ये हमारा हाइपो। क्लियर है इतना। अब सबसे पहले यहां से निकाल लो, एसी आपके पास नहीं है तो पाइथागोरस थ्योरम लगा लो। एच स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो एच आपके पास कितना है, एसी का होल स्क्वायर इक्वल टू बेस आपके पास है 24 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर आपके पास है 7 का स्क्वायर। तो एसी का स्क्वायर कितना आ गया आपके पास 576 प्लस 49। एसी का स्क्वायर कितना आ गया, इसको करेंगे तो 625, और एसी आ गया आपके पास 25। हमें निकालना है अब साइन ए। तो साइन ए हमें पता है, साइन ए इसके अकॉर्डिंग क्या जाएगा, साइन का मतलब हो गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो। तो पी अपॉन एच रखो, अब परपेंडिकुलर यहाँ देखो कितना है बीसी, और हाइपो कितना है आपका एसी अपॉन में एसी। बीसी की वैल्यू है 7 और एसी की वैल्यू आ गई 25, तो साइन ए हमने आराम से निकाल दिया। फिर निकालेंगे हम इसमें कोस ए, कोस ए। अब कोस ए जो है हमारा बी अपॉन एच होगा, क्या होगा, बी अपॉन एच। यहाँ से बी अपॉन एच रखा, बेस आपका कितना है ए बी, और हाइपो कितना है ए सी, कितना आ गया 24 अपॉन 25 आ गया, ठीक है। तो ये था हमारा इसका फर्स्ट पार्ट। अब देखते हैं इसका सेकंड पार्ट क्या है। सेकंड पार्ट में हम क्या करेंगे, सिंपली एक राइट एंगल ट्राइंगल ले लेंगे दोबारा से, क्योंकि अब हमें बोला क्या गया है, क्या निकालना है, साइन सी और कोस सी, ठीक है। तो ए बी सी तो यही आ गया, ए बी सी, क्योंकि बी पे राइट एंगल है, इसको आप थीटा मान लो, अब इसको आप एंगल मान लो ना, एंगल सी। तो सारी वैल्यूज आपके पास गिवन है, ये आपके पास 24 है, ये आपके पास निकल के आ गया 25, और ये निकल के निकला है 7, ठीक है। सारा कुछ आपके पास गिवन है। साइन सी आपको पता है कि पी अपॉन एच होगा। तो परपेंडिकुलर आपका कितना है, अब यहाँ पर अब देखो परपेंडिकुलर हमारा क्या बन गया, ये परपेंडिकुलर बन जाएगा, ये बेस बन जाएगा, और ये हाइपो बन जाएगा, क्योंकि याद रखो दोनों एंगल जब भी आमने सामने हो तो वो बेस कहलाएगा, ठीक है। दोनों एंगल आमने सामने तो यानी कि बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, परपेंडिकुलर हमारा आ गया ए बी,
और हाइपो कितना आ जाएगा हमारे पास, ये ए सी। ए बी कितना है 24 अपॉन में 25 आ गया। निकाल लो कोस सी। कोस सी का मतलब बेस अपॉन हाइपो, बेस हमारे पास है बी सी और हाइपो हमारे पास है ए सी, यानी कि ये कितना आ गया 7/25 आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखो कितनी इजी वे में हमने सोल्व कर दिया। अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दिया है इन फिगर आपके पास गिवन है फाइंड टेंजेंट पी, फाइंड टेंजेंट पी माइनस कोट आर। देखो बिल्कुल सिंपल है, हम क्या करेंगे, फाइंड है एक राइट एंगल ट्राइंगल आपके पास गिवन दी है बुक में, ठीक है, ये डायग्राम दिया है, ये पी है, ये क्यू है और ये आर है। साथ में यहाँ पर 12 सेंटीमीटर दिया है, ये 13 सेंटीमीटर दिया है, हमें ये निकालना है। और एंगल आपके पास एक क्यू पे राइट एंगल ट्राइंगल दिया है। सबसे पहले निकालो टेन पी के लिए, हम कर रहे हैं यहाँ पे टेंजेंट पी के लिए, ठीक है। तो ये आ गया पी। तो टेंजेंट पी से आपको देखो क्या होगा कि सबसे पहले तो बाय पाइथागोरस थ्योरम लगा लो, पाइथागोरस थ्योरम लगा लो, ठीक है। क्या आ जाएगा यहाँ पे, यहाँ देखो ये तो आपके पास बन गया आराम से बेस, ये बन गया परपेंडिकुलर और ये हाइपो। तो यहाँ से हमें निकालना क्या है, परपेंडिकुलर निकालना है। तो हाइपो का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपो कितना है 13 का स्क्वायर इक्वल टू 12 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर आपके पास है क्यू आर का स्क्वायर। 169 माइनस 169 इक्वल टू 144 प्लस क्यू आर होल स्क्वायर। 169 माइनस कर देंगे हम कितना 144 इक्वल टू कितना आ जाएगा क्यू आर स्क्वायर। तो क्यू आर कितना आ गया आपका, क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू 25, यानी कि क्यू आर की वैल्यू आ गई 5। यह आ गया आपके पास 5, ठीक है। निकालना है हमें टेंजेंट पी। तो टेंजेंट पी का मतलब क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब परपेंडिकुलर है आपका, परपेंडिकुलर क्या है ये क्यू आर अपॉन में बेस कितना है अब आपका ये पी क्यू। तो क्यू आर की वैल्यू कितनी निकाली हमने 5 और पी क्यू कितना है 12, ठीक है। ये निकल गया हमारा टेंजेंट पी। अब करेंगे हम 4 कोट आर के लिए। कोट आर के लिए एक राइट एंगल ट्राइंगल दोबारा से बना लो, चाहे नहीं बनानी तो आप ऊपर वाले से ही कर सकते हो। ये पी, ये क्यू और ये आर, तो ये रहा एंगल और ये अब यहाँ पर आ गया एंगल, ये 90 डिग्री और ये एंगल थीटा। यानी कि अब आपके पास सारी वैल्यूज हैं, ये 12 है, ये 13 है और ये 5 आया हुआ है, ठीक है। हमें निकालना क्या है कोट आर। कोट आर के लिए हमें पता है कोट आर इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा। बेस आपका कितना है, अब ये बेस बन गया है, ये परपेंडिकुलर आ गया है और ये हाइपो आ गया है। बेस आपके पास है क्यू आर और परपेंडिकुलर आपके पास है 12, यानी कि पी क्यू, ठीक है। कोट आर कितना आ गया, कोट आर इक्वल टू आ गया 5/12। हमें क्या निकालना है, देयरफॉर टेंजेंट पी माइनस कोट आर, इसको करेंगे तो टेंजेंट पी हमारे पास कितना है, टेंजेंट पी 5/12 है, माइनस 5/12 कर देंगे। कोट आर भी सेम आया, तो इसको काट के हमारे पास कितना आ रहा है 0 आंसर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इफ थर्ड क्वेश्चन है इफ साइन ए इक्वल टू 3/4 फाइंड कोस ए एंड टेन ए। इसमें हम एक राइट एंगल ट्राइंगल लेंगे। सबसे पहले ये हमने एक राइट एंगल ट्राइंगल ली, जो गिवन है उसको लिख लेंगे। ए बी सी बोला गया है, ठीक है। तो यहाँ से ए ले लो, इसको बी ले लो, इसको सी ले लो। एंगल ए लेना है तो एंगल ए यहाँ पे आ जाएगा, ये 90 डिग्री आ जाएगा और ये तो आपको पता है सी है। अब देखो साइन ए का मतलब क्या है, साइन ए से हम समझते हैं कि साइन ए इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। तो परपेंडिकुलर जो है आपका यहाँ पर है 3, ये आ गया परपेंडिकुलर आपका 3, ठीक है। और जो हाइपो है ये है, ये रहा, तो ये है 4। क्लियर है इतना। तो आप लिख सकते हो कि हेयर साइन ए इक्वल टू पी अपॉन एच इक्वल टू बी सी अपॉन कितना आया भाई ए सी इक्वल टू लिख सकते हो आप 3/4। ये क्या है गिवन है, इसको आप गिवन लिख लो, ठीक है। इतना गिवन आ गया। अब गिवन के बाद हम क्या करेंगे, देखो लेट कर लेंगे, लेट बी सी इक्वल टू 3K और लेट कर लेंगे साथ में ए सी इक्वल टू 4K, ठीक है। बाय पाइथागोरस थ्योरम यहाँ क्या करेंगे, हम निकाल लेंगे ए सी का स्क्वायर कर देंगे इक्वल टू
ए बी का स्क्वायर कर देंगे और सॉरी बी सी का स्क्वायर कर देंगे और ए बी का स्क्वायर कर देंगे प्लस ए बी स्क्वायर। ए सी कितना है आपका, ए सी है 4 का स्क्वायर यानी कि 4k। अब यहाँ पर ए सी की प्लेस में क्या आएगा 4k होल स्क्वायर इक्वल टू बी सी के प्लेस में कितना आ जाएगा, बी सी है हमारा 3k होल स्क्वायर प्लस ए बी का होल स्क्वायर हमें निकालना है। तो 4k स्क्वायर यानी कि 16k स्क्वायर इक्वल टू 9k स्क्वायर प्लस ए बी का होल स्क्वायर। तो 16k स्क्वायर माइनस 9k स्क्वायर इक्वल टू ए बी का होल स्क्वायर। तो इसको माइनस करके आ गया 7k स्क्वायर आ गया, ठीक है, और इक्वल टू ए बी का होल स्क्वायर। तो ए बी हमारे पास कितना आ गया, ए बी हमारे पास आ जाएगा √7k। के बाहर रहेगा भाई, ठीक है, के को हम बाहर रखेंगे, अंडर में सिर्फ 7 आएगा, क्योंकि देखो इसको हम इस तरह से लिखेंगे ना, तो ये अंडर से ये अंडर तो कट जाएगा, लेकिन 7 के अंदर ये अंडर रह जाएगा, अंडर जो है 7 बन जाएगा इस तरह से, ठीक है। तो इसको लिख सकते हो अब, यानी कि हमारे पास ये कितना आ गया, ए बी √7k। अब निकाल लो यहां से कोस ए। कोस ए की बात की गई है, तो कोस ए यानी कि कोस का मतलब क्या हो गया, पंडित बद्री प्रसाद के अकॉर्डिंग कोस थीटा आपका आ गया बेस अपॉन हाइपो, ठीक है। तो बेस आपके पास कितना है, बेस आपके पास है यहाँ पर, अब देखो बेस भी आपको मैंने बताया नहीं इस क्वेश्चन में, अब तो इतना सीख चुके हैं। तो ये बेस है आपका, ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपो है, ठीक है। ए बी अपॉन कर देंगे हम हाइपो यानी कि ए सी, ए बी अपॉन में ए सी कर दिया, कितना आ गया, ए बी हमारे पास कितना निकल के आया, अभी निकाला हमने √7k और ए सी आपके पास कितना है, हम इसको लेंगे 4k। तो ये k से k कैंसिल हो गया, हमारे पास कितना आ गया √7/4। अब दूसरा निकालना है हमें टेंजेंट ए। तो टेन ए का मतलब क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि परपेंडिकुलर आपके पास है बी सी और बेस आपके पास है ए बी। बी सी कितना है आपके पास, बी सी आपके पास है 3, एक मिनट, परपेंडिकुलर यहाँ पर एक टेंजेंट ए की बात कर रहे हैं ना, टेंजेंट ए, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि बी सी अपॉन में ये ए बी आ जाएगा, ठीक है। तो बी सी हमारे पास है 3k और अपॉन में क्या आया √7k। तो इस के से ये कैंसिल आउट, हमारे पास कितना आ गया 3/√7, और यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 भी हमने कर लिया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है गिवन 15 कोट ए इक्वल टू 8 फाइंड, हमें फाइंड करना है साइन ए एंड सिकेंट ए। सबसे पहले क्या करो, एक राइट एंगल ट्राइंगल ले लो, जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया ना बिल्कुल वैसा ही है ये क्वेश्चन, ठीक है। एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लो, नाम दे दो ए, इसको दे दो बी और इसको दे दो सी। एंगल आपका यहाँ पे आ जाएगा ये 90 डिग्री, यानी कि ये बन गया अब आपके पास बेस, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपो। पहली बात तो यहाँ पर क्या है 15 कोट ए इक्वल टू 8 है, तो यहाँ से सबसे पहले क्या निकाल लो भाई, कोट ए निकाल लो। तो कोट ए कितना आ गया 8/15, ठीक है, 8/15 आ चुका है। अब इसको हम वैल्यू को पुट करेंगे, कैसे करेंगे, कोट ए हम सब जानते हैं कि कोट का जो है कोट ए इक्वल टू बेस अपॉन में परपेंडिकुलर होगा, बेस आपके पास क्या है ए बी, अपॉन में कितना होगा बी सी, इक्वल टू 8/15, ठीक है। इसको दे दो आप गिवन, ये क्या है गिवन है। यहाँ लिख सकते हो आप, अब ए बी के प्लेस में लिख दो 8 और बी सी के प्लेस में लिख दो 15, लेकिन हम क्या करेंगे लेट कर लेंगे, लेट ए बी इक्वल टू 8k एंड बी सी इक्वल टू 15k, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ से बाय पाइथागोरस थ्योरम लगा लेंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम हाइपो का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर, सॉरी प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपो कितना है आपका, ये हमें निकालना है, तो हाइपो के प्लेस में ए सी का होल स्क्वायर कर दो इक्वल टू बी, बी कितना है हमारा बेस है 8k, 8k का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर कितना है 15k का होल स्क्वायर, तो कितना आ गया ए सी का होल स्क्वायर इक्वल टू 8 8 64k स्क्वायर, 15 प्लस 15 का करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा ये 2 2
5k²। AC का होल स्क्वायर इक्वल टू इन दोनों को प्लस कर देंगे तो हमारे पास आएगा ये 289k²। अब देखो AC कितना आ गया 289 को तो हम रख देंगे अंडर रूट में और k को हम कर देंगे बाहर आराम से। निकालना है इसमें हमें साइन A, तो साइन A इक्वल टू हमें पता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो होगा। परपेंडिकुलर आपके पास कितना है BC है और हाइपो कितना है AC। तो BC आपके पास कितना है 15k लिख लो और AC कितना है आपके पास अभी निकाला √289k। तो एक k से k कैंसिल 15 अपॉन कितना आ गया √289। अब निकालना है हमें सेकेंड A, ठीक है। तो सेकेंड A के लिए हमें पता है कि क्या होगा, सेकेंड A के लिए क्या करेंगे हाइपोटेनियस अपॉन बेस कर देंगे, यानी कि हाइपो आपके पास है AC अपॉन बेस है आपके पास AB, ठीक है। AC की वैल्यू हमने निकाली थी √289k और AB आपके पास है 8k। k से k कैंसिल √289 अपॉन में 8 हमारे पास ये आंसर आ गया, ठीक है। इसको और सिंपल कर दें, देखो इसका जो अंडर हो गया, अंडर की वैल्यू जो है वो 17k आ जाएगी, ठीक है। कितनी आ जाएगी 17k आ जाएगी, ठीक है 17k। तो यहाँ पर सारी जगह में आप क्या करो 17 पुट कर लो। इसको मैं दोबारा कर देता हूँ, कुछ नहीं है ऐसा। साइन A इक्वल टू P अपॉन H इक्वल टू BC अपॉन में AC इक्वल टू 15k अपॉन में 17k, यानी कि k से k कैंसिल तो 15 अपॉन 17 आ गया। और सेकेंड A निकालने के लिए हम क्या करेंगे इक्वल टू H अपॉन B रखेंगे, BC अपॉन AC अपॉन कर देंगे AB और ये हमारे पास है 17k अपॉन 8k। तो k से k कैंसिल हमारे पास आ गया 17 अपॉन 8 आंसर, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास, गिवन सेकेंड थीटा इक्वल टू 13 अपॉन 12, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप खुद करेंगे, ये आपके लिए क्या है होमवर्क है। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपको मैं दे रहा हूँ होमवर्क, ये 5 नंबर क्वेश्चन आपके लिए रहेगा होमवर्क। इसमें सारी वैल्यूज आपने निकालनी है। एक वैल्यू आपके पास गिवन है कि सेकेंड थीटा आपको दिया है 13 अपॉन 12 दे के रखा हुआ है, ठीक है। तो इसमें आपने क्या निकालना है, जो बाकी की वैल्यूज बचती हैं वो सारी की सारी आपने इस क्वेश्चन में निकालनी है। बाकी कौन कौन सी बचती हैं आप खुद देख लेना, ठीक है। इसमें साइन कोस टेन कोसिकेंड कोटेंजेंट ये सारी वैल्यूज आपको निकालने पड़ेंगी। सेकेंड थीटा तो आपको गिवन है लेकिन बाकी आपने निकालनी है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप खुद करना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, क्वेश्चन आपको क्लियर हुए हैं तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।